सही हुआ तो वैलिड, मानसून सही हुआ तो वैलिड, सही है बच्चों। दिस इज व्हाट द कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज। अभी वापस पढ़ो, देखो दो एग्जाम्पल के बाद अगर मैं वो सेंटेंस फिर पढ़ता हूँ, सिमिलरली contingent contract might become void when the occurrence of the event on which it is contingent becomes impossible। ओके बच्चों, मैं आपको आपका आई थिंक एस वाई जेसी में आपने ओसीएम वगैरह पढ़ा होगा, तो ओसीएम में आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बच्चों, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नथिंग बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। That is a classical example of contingent contract। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि अगर आपका घर जलेगा 1 साल के अंदर तो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे कॉम्पनसेशन। तो बच्चे 1 साल में घर नहीं जला तो नो कॉम्पनसेशन, यू हैव टू गिव द आंसर नो कॉम्पनसेशन, नो कॉम्पनसेशन। एंड अगर जल गया तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। यस, कॉम्पनसेशन मिलेगा। दैट मीन्स कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, एंड दैट अकरेंस ऑफ इवेंट इज घर का जलना। घर जला तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स्ड, घर नहीं जला तो कॉन्ट्रैक्ट इज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। जैसा किसी ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया वॉइड, चलेगा, वो भी चलेगा यहाँ पर। ओके सो बच्चों, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। वक्त ले रहा हूं मैं आपका, बट ये एक बार समझ में आ गया तो आगे के लेक्चर्स इजी हो जाएंगे आपके लिए। So come to the second paragraph. Nature on the other hand, voidable contract, बच्चों voidable contract के बारे में अभी nature would remain valid। voidable contract कब तक valid समझा जाएगा? Until it is rescinded, until it is rescinded, new word again, what is rescinded? Again cancelled, repudiation, cancel, until it is rescinded by the person who has option to treat it as voidable। That means I am talking about regarding aggrieved party। यस, मैं एग्रीड पार्टी की बात कर रहा हूँ। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड समझा जाएगा जब तक आप खुद उसको अपने तरफ से कंप्लेंट करके कैंसिल नहीं कर देते। एंड अगर आपने कंप्लेंट ही नहीं किया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट becomes valid। The right is to treat it as voidable does not invalidate the contract until such right is exercised। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, लास्ट के 2 लाइन पे ध्यान दो बच्चों, बार बार वही आ रहा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ड बाय कोवर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन आर वॉइडेबल। क्या लिखा है? आर वॉइडेबल, आर वॉइडेबल। एंड रीड दैट लास्ट लाइन। जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ड बाय मिस्टेक इज voidable नहीं, is void। Generally it is void। There can be some exceptional cases, but generally any contract which is caused by mistake on account of both the parties। If you can recall my one of the example, I have given that Rolls Royce and Mercedes, if you can remember that। बच्चों रोल्स रॉयस और मर्सिडीज में मैंने क्या बताया था? मैंने ऑफर दिया था मर्सिडीज कार बेचने का, आपने समझा रोल्स रॉयस कार बेचने का ऑफर आ रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? कोवर्शन है, अनडू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, या मिस्टेक है? सैवियो, मैं आपके डाउट पर आ रहा हूँ थोड़ी देर में।
दिस इज मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक, बरोबर है। एंड जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक हो जाए बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे इंडियन कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टेक का मतलब क्या है। इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ वेदर देर इज फ्री कंसेंट और देर इज नो फ्री कंसेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट देर इज नो कंसेंट एट ऑल। क्या फ्री कंसेंट एंड नो फ्री कंसेंट तब होगा जब कंसेंट हो ना। यहाँ मिस्टेक का मतलब इनफैक्ट देर इज नो कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, देर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, two persons are not thinking in the same way and same sense. So generally any contract which is caused by mistake is void, always void. Okay, you have to understand this. Yes, now savio का doubt था, every insurance contract is a contingent contract. Yes my dear, very good, सही बोल रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपको इंश्योरेंस कंपनी तभी पैसे देगी जब कुछ इवेंट जिसके बेस पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो होगा तभी। गेटिंग दैट। कब हम एनफोर्स कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर कोलैटरल इवेंट, उससे रिलेटेड जो इवेंट होता है वो होता है या नहीं होता है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा कि वॉइड होगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, rights. बच्चों when we talk about rights, that means rights in terms of legality जिसको हम कहते हैं। जैसे कि आपके साथ अगर मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ मैं फ्रॉड करूं एग्जांपल, तो आपको क्या राइट्स, आपको क्या राइट्स मिलेगा लीगली। तो आप क्या कहेंगे, चलो हम गिरी सर के ऊपर जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देते हैं, सेक्शन 420 का केस डाल देते हैं, 420 है ये आदमी, है कि नहीं। तो आपको लीगल राइट मिल जाता है। राइट टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट्स, कि व्हाट लीगल राइट्स यू आर गोइंग टू गेट इन void contract and in voidable contract. Okay, so let us read that point. As regards rights of the parties, in case of, सबसे पहले void contract के बारे में, there is no legal remedy for the parties as the contract cannot be performed in any way. बच्चों void contract का मतलब ये कि cannot be enforced in the court of law. So therefore the parties which has resulted in void contract gets no legal remedy. So legal remedy कुछ नहीं है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट void हो गया तो ना तो मैं आपके ऊपर कोई केस कर सकता हूँ, ना आप मेरे ऊपर कोई केस कर सकते हैं। ओके, void कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। बट अभी भी मैंने एग्जांपल दिया कि मैं अगर आपके साथ फ्रॉड करूं, फ्रॉड करके आपको एग्रीमेंट के लिए फोर्स कर दूं, एंड आपको आगे चल के उस फ्रॉड के बारे में पता चलता है, तो आप क्या करेंगे, मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे। मतलब आपको लीगल राइट मिला कि नहीं मेरे खिलाफ केस करने का। सही बोल रहा हूँ। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीव्ड पार्टी, व्हाट इज एग्रीव्ड पार्टी, द पार्टी एट लॉस हैज राइट टू रिसाइंड इट, हैज राइट टू रिसाइंड इट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। किसी ने डाउट पूछा था मुझे कि सर टाइम मतलब कितना टाइम एक्चुअली, तो उस वक्त भी मैंने वर्ड यूज किया था कि रीजनेबल टाइम बच्चों, रीजनेबल टाइम। and that what is reasonable time that depends upon the facts of each case. हर केस के लिए अलग अलग रीजनेबल टाइम हो सकता है। गेटिंग दैट एवरीवन। सो पहली बात तो, पहला लीगल रेमेडी क्या मिलता है अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो पार्टी एट लॉस है उसका पहला लीगल रेमेडी ये है कि वो विद इन टाइम लिमिट, रीजनेबल टाइम, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बराबर है। एंड कैंसिल कर देता है तो नेचुरली ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा।
बरोबर है? एंड अगर नहीं कैंसल करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। इज दैट ओके? आइदर मेक इट और ब्रेक इट। अब बच्चों यही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, डेफिनेशन, नेचर, राइट्स, बरोबर है, यही आपको वापस समरी के तौर पर डिफरेंस दिया हुआ है। तो दिस यू कैन रीड योरसेल्फ। थोड़ा बहुत रीडिंग आपको भी मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आप खुद रीड कीजिए। एंड देखो स्पेशली बच्चों इसमें इस पैराग्राफ में आपको जो भी डाउट हो कि सर हम पढ़ रहे थे लेकिन हमें ये वर्ड नहीं समझा, थोड़ा ट्राई कीजिए भी आप भी थोड़ा रीड करने का। ये जितना आप अभी लॉ का रीडिंग करेंगे उतना आप इसके साथ फ्रेंडशिप करते जाएंगे, फ्रेंड हो जाएंगे ये लैंग्वेज के साथ, एंड आगे आपको उतना इजी हो जाएगा। शुरुआत में टफ लगेगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, बट एक बार समझने को शुरू हो गया ना तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये जो पैराग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मीनिंग, कॉज, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, ये समरी है अभी ऊपर जो हमने डिस्कस किया। सो ये एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, आप बाद में इसको रीड कर लेना। ओके बच्चों, अभी डाउट मत पूछना, यू हैव टू आस्क दैट डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आप वापस रीड करके मुझे डाउट पूछे। यहाँ तक अभी कोई डाउट है तो जरा पूछिए। यस, एनी डाउट? अदरवाइज आई विल गो विद द नेक्स्ट पॉइंट। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नहीं रहे, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? नो? यस, नो डाउट्स? ओके, then we may continue then. Okay बच्चों, now we have discussed three types of contracts: valid, void, voidable. Okay, थोड़ा बहुत लैंग्वेज अभी क्लियर हो जाना चाहिए। Now let us discuss fourth type of contract on the basis of validity, and you can see that in your notes. Illegal contract नाम से ही जाहिर है, पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट अलग वे से, बरोबर है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसे हमारा कानून बोलता है कि नहीं बनाने का। इट इज फोरबिडन बाय लॉ। लॉ इसे मना करता है, जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीजें हमको बोलते हैं नहीं करने के लिए, उसके पीछे रीजंस होते हैं। रात को घूमने के लिए जाने का नहीं फ्रेंड्स के साथ, बरोबर है, ऐसे से बहुत सारी बातें बोलते होंगे, मतलब वो कहीं ना कहीं हमको फोरबिड कर रहे हैं करने से, मना कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, उनको जो लगता है कि गलत हो रहा है आपको मना करेंगे, वैसे हमारा जो लॉ है, लॉ भी हमें मना करता है कि देखो ऐसे प्रकार के आप अगर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो वो हमारी नजरों में इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, बरोबर है, एंड हम ऐसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को कभी भी एनफोर्स नहीं करेंगे। यानी इन शॉर्टकट, सारे के सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज वॉइड। वॉइड मतलब कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बच्चों मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मयूर सर ने, दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम रात को स्मगलिंग करेंगे। स्मगलिंग समझते हैं ना सब लोग, चोरी करना, स्मगलिंग। स्मगलिंग करेंगे एंड स्मगलिंग से हमें जो भी आएगा पैसा, वो हम 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है बच्चों हमारा, वो हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों हमने 1 महीना स्मगलिंग किया, करोड़ों रुपए कमाए। अब उसको डिवाइड करने की जब बात आई तो बच्चों वो सारा पैसा लेके मैं भाग गया लेके। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप आंसर देंगे यस और नो में। क्या मयूर सर मेरे खिलाफ जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं क्या?
नहीं। यस, सही है? ओके। क्यों नहीं? क्योंकि ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब बीच में शायद मुझे लग रहा है कि किसी ने डाउट पूछा, अब मेरे सामने से वो चला गया कि सर वो जब इल्लीगल है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे कह रहे हैं? ये मुझे पता था कि बहुत लोग बच्चे डाउट पूछेंगे कि सर व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सही बोल रहा हूँ? किसने डाउट पूछा था वो? ऊपर गया है शायद। एक मिनट। हाँ, प्रिया ने पूछा था। यस यस, प्रिया ने पूछा था कि सर जब वो इलीगल आप बोल रहे हो तो व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली बात तो आप सीए इंस्टीट्यूट के बुक में ही देख रहे हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही लिखा है वर्ड। इट इज कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। बच्चों, ये एक बहुत ही नेचुरल डाउट है कि बच्चे लोग ये ऐसा डाउट पूछते हैं कि जब इलीगल है तो व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एम आई राइट? प्रिया, आप यही शायद पूछ रही है मेरे से। रिस्पॉन्स कीजिए। यस। तो अभी मैं प्रिया आपकी नोट्स में कहीं कुछ एक दो लाइन पढ़ने के लिए बोलता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है बच्चों ये। आप प्लीज इसको रीड करिएगा एंड बताइएगा कि आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके? नोट्स में ही है आपके, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको रीड करना है। प्लीज इसको रीड करिएगा एंड बताइएगा कि आपको डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके? नोट्स में ही है आपके, मैं आपको बताता हूँ कहाँ आपको रीड करना है। ओके? एंड कहाँ आपको ये समझना है। ठीक है? एक मिनट, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। आई थिंक वो सेंटेंस आपको कहाँ पर था? गिव मी 1 मिनट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके बच्चों, यू कैन सी द स्क्रीन। ओके नाउ प्रिया, आप अगर स्क्रीन देख रहे हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड एग्जाम्पल, बोथ द एग्जाम्पल्स के नीचे, इफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली, both the examples के नीचे there is one very important statement. You can read that statement तो you will get your answer, my dear. क्या देखो जरा बच्चों, बेटा क्या लिखा है देखो। It may be added by way of clarification. They have given that clarification. I think this was your doubt here, that when contract is void, it is not contract at all, but for the purpose of identifying it. कहीं ना कहीं हमें कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है।
but for the purpose of identifying it has to be called as, पढ़ो क्या लिखा है, void contract. Are you getting this now? प्रिया, आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, ओके। क्या अभी भी कंफ्यूज हो आप? Okay, just for identification. Yes, yes. Just for identification. Otherwise, you had a valid point. You had a valid point. कि सर ये जब illegal है, then why we are using the word contract? Why not use the word illegal agreements? You are absolutely right. But just for identifying, we are discussing types of contracts rather than types of agreement. Okay. Just for identification purpose, we have to use that word. Okay. So this is what the clarification they have given, because they were knowing this, that students are going to ask such type of doubts. Okay. Anyway, very good. You have to ask such type of doubts, students. तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So बच्चों, what is illegal contract? Once again, a contract which the law forbids to be made. Forbidden by law जिसको हम कहते हैं, गैर कानूनी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट क्राइम्स. बराबर है. मेरा और मयूर सर वाला स्मगलिंग का एग्जांपल, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था. अब देखो ना, इसमें क्या हुआ, मैं पूरा पैसा लेके भाग गया, तो इसमें मयूर सर जाके कोर्ट में कहेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आधा आधा बांटने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्मगलिंग से, गिरीश को बोलो मेरा पैसा दे, मुझे हेल्प करो पैसा दिलाने के लिए. तो कोर्ट क्या करेगा, समझ में आ गया ना? भगा देगा मयूर सर को वहां से. भगा क्या देगा, पुलिस को बोलेगा पकड़ो इसको, बाकी दूसरा जब मिलेगा तब मिलेगा. ओके. सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, बच्चों इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. मैंने पहले भी एक बार एक स्टेटमेंट यूज किया था, देखो याद होगा तो. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ओके. सोशल इन्विटेशन, सोशल एग्रीमेंट्स के मैंने एग्जांपल दिए थे. वैसे बच्चों यहाँ पर भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एंड सीए स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस देकर कहेंगे डिस्कस फॉर 5 मार्क्स. ये लाइन देंगे एंड कहेंगे डिस्कस फॉर 3 to 5 marks, एंड यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ फॉर दिस विथ एग्जांपल्स. एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड. इसमें कोई शक नहीं है कि हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, बट ये कोई जरूरी नहीं कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो. अब प्रिया जो वर्ड सुनना चाहती तो वर्ड लास्ट लाइन में है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स. सी नाउ दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव यूज्ड द वर्ड एग्रीमेंट्स. ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, always always. But all void agreements are not necessarily illegal. हर void agreement का कारण illegality नहीं होता. बच्चों मुझे आंसर दीजिए, मेरा मयूर सर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्स काउंट करने का void है कि इलीगल है? स्टार्स काउंट करना, भाविका, स्टार्स काउंट करना ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये void है. void है लेकिन इलीगल नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, स्टार्स काउंट करो, मैं आपको 10 करोड़ रुपया दूंगा, इसमें क्या गैर कानूनी है बताइए? लेकिन हम कहें कि हम स्मगलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये इलीगल हो गया है ना. इसका रीजन फाइनल कंक्लूजन है कि वॉइड हो जाएगा. सो हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होता है, बट हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है. ओके. अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ बच्चों, वापस जरा ध्यान दो. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रह गया है बीच में. इट इज कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे एग्रीमेंट जिसको लॉ मना करता है कि आप नहीं करेंगे ऐसा.
अगर आप ऐसा करेंगे तो हम इसे एनफोर्स नहीं करेंगे। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स, कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक तो ठीक था, बट व्हाट वाज द अगेन पॉइंट, बट ऑल्सो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स। कनेक्टेड मीन्स रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स इफ इट इज प्रूव्ड that the main contract was illegal contract, तो law immediately it is going to declare it is void। एंड साथ में उस मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी आई एम सॉरी, कोई और कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई और रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बच्चों दैट ऑल्सो बिकम्स इलीगल। आई रिपीट, दैट ऑल्सो बिकम्स इलीगल, एंड दैट कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो बिकम्स void। नाउ यू विल बी इन डाउट, सर कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कैसे? तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, इंडिया में ओके मैच फिक्सिंग करना, मैच फिक्सिंग होता है कि पर्टिकुलर टीम जीतेगी, कोई हारेगा, हम इतना लाख रुपया देंगे एंड सो ऑन, मैच फिक्सिंग होता है। तो इंडिया में मैच फिक्सिंग इलीगल है। इंडिया में मैच फिक्सिंग करना ये एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड हेंस कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है। बरोबर है? फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो एग्जाम्पल बच्चों, ये एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने एक व्यक्ति मेरे पास आया, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि गिरीश सर मुझे 10 लाख रुपीज दो, आई विल पे दिस 10 lakhs विथ इंटरेस्ट। तो बच्चों यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एकदम सिंपल सा ऑफर था उसका, यू गिव मी 10 lakhs एंड आई विल रिपे दैट विथ इंटरेस्ट, 10% पर एनम इंटरेस्ट। लेकिन मैंने जब पूछा उससे कि क्यों चाहिए पैसा, वाई यू आर इन नीड ऑफ दिस मनी, तो सामने वाली पार्टी ने कहा कि मुझे ये 10 लाख लेकर मैच फिक्सिंग के लिए यूज करना है। इसका मतलब गलत काम करने के लिए मैंने उसको पैसे दे दिए, एंड उसने वो पैसे मान लीजिए मैच फिक्सिंग में लगा दिए, एंड वो मैच फिक्सिंग में हार गया। तो मैच फिक्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैसे ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उससे रिलेटेड मेरा पैसा देना, इस मैच फिक्सिंग के लिए मेरा पैसा उसको देना, ये कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्योंकि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, तो हमारे बीच का कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल हो गया। यानी मैं अगर कोर्ट में जाकर इस बंदे के ऊपर केस करना चाहूं पैसे के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट मेरा ये केस हॉनर नहीं करेगा, कहेगा कि आप पर्सनल लेवल पे जैसा कलेक्शन करना चाहते हो कर लो, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प दिस इन दिस मैटर, because it is connected contract to the main contract and main contract was illegal contract। getting that? यानी अगर फॉर एग्जांपल फादर इलीगल है तो सन भी इलीगल है, ऐसा इनडायरेक्टली उनको बोलना है, क्योंकि वहीं से वो पर्टिकुलर एंगल आया। कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का रीजन क्या था? मेन कॉन्ट्रैक्ट, एंड मेन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, देयरफॉर कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट आल्सो बिकम्स इलीगल, and even connected contracts will not be enforced। Is that clear with this line? Anyone? Any doubt you have to ask? Yes, any confusion? आप पूछेंगे हाँ बच्चों डाउट, अगर कोई डाउट है तो देखो, कोई डाउट नहीं है। So there is example. Let us read that example. So contract that is immoral. Again new word for you. आने वाले लेक्चर में आपको बहुत काम आएगा। Contract which is immoral. What is immoral? बच्चे immoral मतलब unethical। अनएथिकल जिसको हम कहते हैं, अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, इमोरल। बराबर। अभी केरला का आप आज न्यूज देख रहे होंगे, तो एलिफेंट
को कैसे मार दिया गया देखो ना। तो ये एक अनएथिकल एक्टिविटी है। एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग, गलत है ये। इसको देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही समझ में आता है कि अरे ये क्या है, गलत है ये। क्योंकि समझ में आता है हमको अपने हिसाब से कि ये गलत हो रहा है, इमोरल, अनएथिकल। ओके, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल हो, अनएथिकल हो या समाज के लिए हानिकारक हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, समाज के लिए हानिकारक हो, are always treated as illegal in nature. And hence you get the answer. Any contract which is illegal in nature are always void. So this is a very important line you have to understand. Contract that is immoral or opposed to public policy are illegal in nature. Similarly, there is example, if R agrees with S to purchase brown sugar. But what is brown sugar? If you know something about brown sugar, what is brown sugar? Yes, anyone? वो चाय में शुगर डालते हैं, वो है क्या? हाँ हाँ, कौन है वो? ड्रग्स। आशीष ने क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पाया। समथिंग न्यू वर्ड, नार्कोटिक्स जिसको हम कहते हैं, बरोबर है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, गांजा, समथिंग लाइक दैट। यस, सबको मालूम है ये बैंड है। सो परचेस एंड सेल ऑफ ब्राउन शुगर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। ये एक बैंड प्रोडक्ट है। एंड देयरफॉर इसमें कोई अगर एग्रीमेंट करता है इसको परचेस सेल करने का, तो ऑफ कोर्स इट इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, एंड हेंस इट इज ट्रीटेड एज इलीगल एग्रीमेंट। ओके, जिसको हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक्चुअली करेक्ट वर्ड इज इलीगल एग्रीमेंट ओनली, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन वी हैव टू यूज द वर्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ड्रग्स, अच्छा वीड, 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 नो नो दैट इज नॉट वीड आशीष। ड्रग्स वगैरह ओके। एनीवे, सो इंडिया में इलीगल है गुड्स, ऐसे आप मान के चलो, एंड इसका परचेज सेल हमारे इंडिया में बैंड है। जैसे कि गुटखा वगैरह आज के डेट में देखो ना, गुटखा, इफ यू अंडरस्टैंड, पान मसाला गुटखा, ये महाराष्ट्र में बैंड है। देखो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल करता है, परचेस करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों वो एक इलीगल एक्टिविटी हो जाती है। ओके, एनीवे, सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे, मेन डिस्कशन वाज voidable and void contract a difference. Then we discussed illegal contract. Okay, and then later on we'll be discussing what is difference between void agreement and illegal agreement. Okay, उसी का आप देख रहे हो यहाँ पे नोट, स्कोप, नेचर एंड कैरेक्टर, इफेक्ट ऑन कोलैटरल ट्रांजैक्शन, पेनल्टी और पनिशमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। बट बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट हमेशा याद रखो आप लोग कि ये जितना भी अभी मेरा डिस्कशन बहुत ही स्लो रखा है मैंने, स्पेशली दिस फर्स्ट यूनिट, यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए यहाँ का हर पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस होगा आगे के लेक्चर्स के लिए। अब आगे मैं कंसिडरेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ाऊंगा। एट दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द वर्ड वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। तो उस वक्त मैं थोड़ी समझाते बैठूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। उस वक्त आपको ये ऑलरेडी मीनिंग आता है, ऐसा मेरा एजम्पशन हो जाएगा। ओके, चलो, कोई डाउट पूछना है तो। अच्छा, प्रिया का डाउट है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी एंड सुपरवेनिंग कैन बी सेम थिंग? यस, सुपरवेनिंग एंड सब्सिक्वेंट मतलब वन एंड द सेम। यू आर राइट, वन एंड द सेम। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब, ये लाइन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट लॉ ने
पहले से ही डिक्लेयर करके रखे हैं, लिख के रखे हैं, बोल के रखे हैं। एक्सप्रेसली मतलब लिख के रखना, बोल के रखना। लॉ ने पहले से ही कुछ एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को वॉइड बोल के रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो, तो आपका सेंटेंस आपको बोलना है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। If contract is not expressly declared to be void, that means it is valid contract. And if it is expressly declared to be void, then of course it is void only, na? So not expressly declared to be void का meaning valid. Void हटा दो, sorry, not हटा दो, void हो गया. So which are the contracts which are expressly declared to be void? ये हम आगे के लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे. Which are expressly declared to be void. Okay? Shivam, are you getting this statement? नॉट वर्ड मत पढ़ो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब लॉ ने इसे कहीं ना कहीं लिख के रखा है कि ये वॉइड है। एंड अगर मैं बोले वॉइड नहीं है, नॉट वॉइड, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नॉट वॉइड मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नॉट वॉइड मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इनडायरेक्टली वैलिड। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। यस। तो थोड़ा लीगल लैंग्वेज है, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट एक बार समझ में आ गया तो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके। Okay, बच्चों, then we will meet in the next lecture now. Okay, thank you.